अमृत महोत्सव के तहत आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बागसुमा में कराई गई निबंध प्रतियोगिता। आइए आज का शुरुआत करते हैं अमृत महोत्सव के तहत किए गए कार्यक्रम से। 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चलने वाला अमृत महोत्सव के तहत आज का कार्यक्रम था बच्चों के बीच ज्ञान बांटने का, उन्हें बताने का कि हमारा कर्तव्य एवं हमारा अधिकार क्या है। इसी विषय पर निबंध प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें 5 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया जो विषय वस्तु को अच्छी तरह समझा पाए। आज के कार्यक्रम के बारे में न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी बताते हैं। आज यहाँ पर बागसुमा कस्तूरबा गांधी विद्यालय के तहत विद्यालय के अंतर्गत आपका यहाँ पर एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें 5 बच्चों को चुना गया। इनका कई मुद्दों पर, जैसे कि नशाखोरी रोकने के लिए तो कई निबंध प्रतियोगिता की गई है, और जिसमें 5 बच्चियों को चुना गया है। 5 बच्चियों ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा यहाँ पे अपने निबंध अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त किया है बहुत अच्छी तरह से राइटिंग में। और उनके बीच लीगल अवेयरनेस कैंप का भी किया गया है, जो कि पैन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है इस समय। आज़ादी के अमृत महोत्सव माननीय नालसा, माननीय झालसा, माननीय डालसा और हमारे जिला जज महोदय श्री राम शर्मा साहब के निर्देश पे ये सब कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव में लीगल अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग कस्तूरबा गांधी विद्यालय आए हुए हैं और यहाँ बच्चियों के बीच में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है और निबंध प्रतियोगिता के बारे में उनको वो पुरस्कार वितरित किया गया है, सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है उनको। मूल उद्देश्य क्या है बच्चों को जो आप समझा रहे हैं, प्रतियोगिता करवा रहे हैं, चाहे वो निबंध हो या अनेक प्रकार से आप उन्हें समझा रहे हैं, तो मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों को क्या समझाना चाह रहे हैं? मूल उद्देश्य ये है कि बच्चों को जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की स्कीम से हैं, जो लीगल अवेयरनेस जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उनके अधिकारों के बारे में और उनको कर्तव्य के बारे में उनके बारे में बताया जाना है बच्चों को। इसी के तहत हम लोग आज इसको बच्चों को इस स्कूल को चुना गया है। इस स्कूल में चुनने का यही है कि बच्चों के बीच ये क्या क्या समाज में कुरीतियाँ हैं, उससे कैसे दूर किया जाए, उनके विचारों को जानने का एक सशक्त मंच बनाया जाए डालसा के तहत। और इसी कारण इसी के उसे परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन किया गया है। बच्चे नशा की ओर ना जाए, इसके लिए कैसे समझाएं उन लोगों को, क्या करना चाहिए ताकि उसे नशा का लत ना लगे? उसको नशे के प्रति रोकने के लिए बच्चों में बीच अवेयरनेस फैलाना है। मेन चीज़ है कि जैसे कि टीचर्स की, परिवार की, माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को ये फैलाए कि नशाखोरी ये करना क्या कहते हैं बहुत ही गलत है। इससे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है और ये गैर कानूनी भी है। इसमें पकड़े जाने पे NDPS का बहुत ही कठोर सजाएं हैं जो भी ये करता है। और जब अगर कोई बड़ा उनको फंसाने का काम करता है तो उसकी सूचना पुलिस को या अपने स्कूल को या जो भी है, अगर मान ली गांव में चौकीदार भी है तो उसको भी सूचना दिए। जैसे ये सब बातें बच्चों को कहीं छुपने नहीं देना चाहिए। कहीं नशाखोरी हो रही है तो उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए बच्चों को। आपने जो कार्यक्रम किया इसके बाद आप कितने संतुष्ट हुए यहाँ से? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ के बहुत इस सबसे बेहतरीन स्कूल मुझे मालूम पड़ा कि सबसे बेहतरीन स्कूल जिले का है। और ये वाकई मैं बच्चों के मैंने विचारों को देखकर, उनके निबंध के विचारों को देखकर, उनकी लिखावट को देखकर, उनके विचारों को देखकर बहुत ही मुझे खुशी हुई है। और मैं इस स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, साथ में बच्चों की भी। इस विद्यालय में बच्चे को पहले से ही इस तरह का ज्ञान दिया जाता है ताकि वो किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी पा सके। इस विषय पर प्रधानाध्यापिका डॉक्टर रंजू रानी शर्मा कहती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक थे बच्चों के से रिलेटेड थे। ये हमारे यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती है 6 से 12 की, वो किशोरावस्था की बच्चियाँ होती है और इन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला। इनको मोटिवेट किया गया प्रमाण पत्र दे करके,
और इनको लगा कि इनको पता चला कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, क्योंकि यह आवासीय है, यहाँ बच्चियाँ 24 घंटा रहती है, बाहरी दुनिया से कट जाती हैं। तो पूरा कोर्ट उठ के इनके बीच में आए और इनसे रूबरू हुए। बच्चियाँ काफ़ी कुछ सीखी और काफ़ी उत्साहित हैं और आगे बढ़ने की इन्हें बहुत अच्छी मंच प्रदान किया गया। सबों ने आश्वासन दिया कि आप आगे बढ़ो, आपको मंच दिया जाएगा, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहो हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। तो बच्चियाँ काफ़ी उत्साहित हैं और बच्चियों के साथ साथ हमारा जो शिक्षक समाज है, हमारे शिक्षकेतर कर्मी हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं कि हम लोग नज़दीक से कोर्ट को देखें और सारे चीज़ों से रूबरू हुए। जी, थ्योरी से अच्छा होता है प्रैक्टिकल, ऐसा मानना है शिक्षकों का। तो ये सभी जब बाहर नहीं जाते हैं तो इस तरह का ज्ञान जो आज मिला आप कैसे दिला पाते हैं यहाँ के बच्चों को? हमारा उद्देश्य है आश्रम व्यवस्था पे आधारित विद्यालय संचालन का, जिसमें जो आपको कोलकाता के रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो है शांति निकेतन, उसके तर्ज पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज़ बच्चों से कराया जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि धनबाद का सबसे नज़दीकी ब्लॉक का ये विद्यालय है, तो हम ऐसा कोई मंथ नहीं होता है जबकि 2-4 कार्यक्रम यहाँ नहीं आयोजित होते हैं, तो बच्चियाँ रूबरू होते रहती है और हम सभी शिक्षक भी उन्हें इस सब चीज़ों से अवगत कराते हैं और चाहते हैं कि उनका सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, वो व्यवहारिक जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें और उससे अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम करें, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। क्योंकि आज की जो दौर है वो सर्वांगीण विकास चाहता है और बच्चियां यहाँ से जब निकले तो वो आत्मनिर्भर बन के निकले, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य भी है आत्मनिर्भर भारत। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जब यहाँ 12th से निकले तो वो आत्मनिर्भर बन के निकले, उनको आगे की पढ़ाई का खर्च जो है अपने गार्जियन से ना लेना पड़े और जो बाल विवाह हो जाते हैं उस पर कंट्रोल हो, क्योंकि वो आगे की पढ़ाई, आगे का जीवन अपना देख सके। यही अगला प्रश्न था मैडम कि जो कानूनी सलाह मिला, क्योंकि डालसा लगातार समाज को कानूनी सलाह देता रहा है, तो उनके सलाह से कितने लाभान्वित हुए आपके यहाँ के बच्चे? टीनेजर बच्चियाँ हैं, इन्हें जब ये छुट्टियों में घर जाती है तो मेरे लाख कहने के बाद भी, लाख सिखाने के बाद भी बच्ची है ये जंगल झाड़ तालाब में जाती ही हैं। तो ये इससे इनके अंदर जागरूकता आती है कि हमारे साथ अगर कभी किसी तरह की उस तरह की घटना घटे तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें कानून का सहारा लेना है और हम पीयर ग्रुप में प्रेशर में ना आ जाएं, गलत चीज़ के ये में ना फंसें। अगर हमारे परिवार में मानव तस्करी जैसे लोग हैं तो हम उससे अपने बाप को कैसे बचा सकते हैं और अपने जिन पे भी हमको भरोसा है उनको सजग करें, 100 नंबर पे डायल करें। और ये सारे चीज़ से डालसा के कार्यक्रम से पहले भी लीगल लिटरेसी क्लब के तहत हमारे उमा शंकर नाग जी आते हैं और बच्चियों का क्लास लेते हैं। तो ये कानून की जानकारी इन्हें होने से, इनको कानून से जो डर है कि हम समाज में बदनाम हो जाएंगे, उससे बहुत हद तक इनको आज मतलब सफलता मिली कि हमको डरना नहीं है, हमको इसका डटकर सामना करना है। अब बारी है जानने का कि वास्तविकता क्या है। क्या जो यहाँ की प्रधानाध्यापिका कहती हैं विद्यार्थियों में वो गुण मौजूद है, या जो अभी जज साहब कह गए क्या छात्रों में वो सभी गुण आया? देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जगह जगह जाकर मैं आपको दिखाता रहा हूं कि समाज उपयोगी समाचार क्या रहा है, जनहित से जुड़ा सरोकार क्या रहा है। आज मैं हूं बालिका विद्यालय बागसुमा में। ये कस्तूरबा विद्यालय है जहां सिर्फ बालिका ही पढ़ती हैं। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार आह्वान करते रहे हैं और वो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे को छूते रहे हैं जो लोग सोच नहीं सकते थे कि बतौर प्रधानमंत्री वो इतनी गहराई से सोचते हैं। अमृत महोत्सव के तहत जगह जगह जाकर झालसा, डालसा, ये सभी लोग जगह जगह जाकर बच्चों को समझा रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है और देश निर्माण में वो कैसे मील का पत्थर साबित होंगे। अभी डालसा के भी एक यहाँ के प्रखंड स्तर पे पदाधिकारी हैं, हमारे साथ हैं। हम पहले जानने का प्रयास करते हैं कि उनका आज का कार्यक्रम क्या था और कैसे उन्होंने संपन्न कराया। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो
ये DLSA झालसा एवं नालसा एक संगठन है जिसका निर्माण 1987 में किया गया था। इसके पहले हम लोग को न्याय पाने में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत पैसा नहीं तो न्याय नहीं। जब से ये गठन हुआ है नालसा, झालसा और डालसा का, तो बिना पैसा का, कम पैसा से कम सुदूर क्षेत्र के वासी हों, गरीब हों, अनाथ हों, लाचार हों, सभी को कम से कम न्याय मिल रही है। और ये न्याय कैसे मिलेगी इसकी जानकारी हर अवेयरनेस कैंप में दिया जा रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जाने। और ये कस्तूरबा विद्यालय में लीगल लिटरेसी क्लब महीने में 2 दिन क्लास होती है। उसमें हम लोग आ करके बच्चे लोगों को उसके मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताते हैं। तमाम तरह की जो भी परेशानी है, जो वो लोग नहीं भी बोल पाती है, तो उसके निदान के लिए भी बताते हैं। अभी तक मूल चीज को आप बताएं कि मूल चीज जो आप बताएं हैं, जो दर्शक हमारे देख भी रहे हैं, उन्हें भी इसका ज्ञान हो कि आप मूल रूप से क्या बताना चाहते हैं बच्चियों को। नहीं, मूल रूप से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय का जो मंदिर है, उस मंदिर के बीच में एक अलग मंदिर है जिसका नाम है DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार। लोग अधिक से अधिक, कम से कम इसके बारे में जाने, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा संगठन तो एक से एक है, बहुत तरह का संगठन होता है, वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन ये DLSA जो है, इसको संचालित करने के लिए हमारे ज़िले के जो मुख्य हैं, DG साहब हैं, उपाध्यक्ष SP साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं। और डालसा लगातार मैं न्यूज कवर करता रहा हूं, मिलता रहा हूं। सामान्यतः अधिकार के बारे में तो हर लोग बताते हैं, लेकिन कर्तव्य छूट जाता है। यदि प्रत्येक लोग कर्तव्य का पालन करे, बिल्कुल, तो अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा। ये क्यों नहीं बता? बिल्कुल नहीं, ये DLSA का हर प्रोग्राम में कर्तव्य जो है, एक 10th योजना है, माननीय नालसा का 10th योजना है, उसमें कर्तव्य है, अधिकार है, उसके बारे में हर अवेयरनेस कैंप में बोला जाता है, किया जाता है। ये समझा रहे हैं आप लोग जी। आज के प्रोग्राम से कितने संतुष्ट हुए? आखिरी सवाल और शब्द में चाहेंगे आपसे। आज का प्रोग्राम सभी लोग देखे, समझे, बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से तो मेरे बच्चों की तरफ से जो प्रतिक्रिया है, वो 5 बच्चे जो अभी सभी के हाथ में सर्टिफिकेट है DLSA की तरफ से, माननीय न्यायाधीश महोदय अपने कर कमलों द्वारा उन लोग को दिए। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और हम ये चाहेंगे कि ये जो 14 नवंबर तक जारी है, वो कम से कम हर विद्यालय, अछूता नहीं रही, हर विद्यालय में ये प्रोग्राम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बता रहे थे कि कैसे बच्चों को ये प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। ये आवासीय विद्यालय है, बच्चियां यहाँ रहकर पढ़ती हैं। बाहर के वातावरण से इन्हें उतना सरोकार नहीं होता है, उतना तालमेल नहीं बैठता है, जिससे कि कुछ बिंदु होता है जो छूट जाता है। किताबी ज्ञान तो इन लोगों को है। आज आकर इन लोगों ने इन्हें बताया कि आखिर सामाजिक ज्ञान क्या होना चाहिए, हमारा अधिकार क्या है, इससे जरूरी यह भी है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम माता पिता के प्रति, शिक्षकों के प्रति, समाज के प्रति, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी जानकारी इन नौनिहालों को होना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे देश के भविष्य हैं। अब आइए इनसे जानते हैं कि इन लोगों ने अभी तक क्या सीखा और इसका दूरगामी प्रभाव क्या होने वाला है। आप अपना परिचय दीजिए, पहले नाम बताइए। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम सुरुचि कुमारी पांडे है। मैं क्लास 10 में हूँ और ये जो क्लास यहाँ चल रहा है, जो भी ये लीगल लिटरेसी का क्लास होता है महीने में 2 बार, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हम लोग के लिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। हम लोग को बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, बहुत ऐसे पॉइंट्स थे जो नहीं पता थे, लेकिन अब हम लोगों को इससे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। कुछ ऐसे बातें भी पता चली है जो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहले हम लोग को डर लगता था कि ये कार्यक्रम जो भी चल रहा है, या तो सरकार ये कोर्ट में जाने से, मतलब अधिकतर सब कोई बहुत ज़्यादा डरते हैं इससे।
सबको बोलते हैं कि कोर्ट का चक्कर तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग को इससे यहाँ बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इसका समाधान बताया जा रहा है कि कैसे आपको करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ आपको जाना है। आज के विषय पर हम आते हैं। आज जो आपका निबंध प्रतियोगिता कराई गई थी, विषय क्या था? विषय पहला था ड्रग्स का, और बाल श्रमिक वाला बाल श्रम था, और फिर ये महिला सशक्तिकरण। क्या इन तीनों विषय को आप अच्छी तरह से समझ पाए? जी सर। पहले आप बताइए कि ये जो नशाखोरी है, आदत हो जाता है, लोगों को एडिक्टेड हो जाते हैं। आप एक लड़की हैं, आप जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगी तो घर में, समाज में आप जाएंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे कि नशा का आदी नहीं हो, यदि हो गए हैं तो वो इसे छोड़ दें? सर वैसे तो नशा बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम कर रहा है। युवा जो है वो बचपन से ही 13 से 14 वर्ष के बीच में ही ये सबसे ज़्यादा लत लगता है, तो हम लोग को उसके बीच में जागरूकता लानी। अगर पेरेंट्स हमारे जो भी हैं वो अगर जागरूक रहेंगे, अपने बच्चे पर ध्यान देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन युवाओं को ये गलत लत भी नहीं लगेगा। और फिर हम लोगों को समाज को बताना है कि ये हमारा जो देश है उसको अंदर से खोखला करते जा रहा है, ये देश की जो युवा पीढ़ी है उसको नष्ट करते जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि ये हम लोग का जो युवा है वो भविष्य है, इसे हम लोग को सुधारना है, और ये नशाखोरी को बंद करना चाहिए। दूसरा विषय क्या था आपका? ये महिला सशक्तिकरण। जी, कैसे सशक्त करेंगे आप? महिलाओं को कैसे समझाएंगे कि एक हों और देश को सुदृढ़ बनाएं? महिला, पहले हम लोग ये इतिहास में पढ़े थे कि महिला लोग के साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया जाता था, उन लोगों को हर जगह स्थान नहीं दिया जाता था। तो बहुत सारी क्रांति हुई, और फिर बाद में बहुत सारे बढ़ चढ़कर बहुत सारी महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया, और इसका परिणाम अभी मिल रहा है कि सारे अभी जितने भी ये हैं नौकरी या फिर जो भी है, अधिकतर में महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। और बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो अभी तक जो जागरूक नहीं हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए बहुत सारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी, तीसरा विषय? तीसरा था बाल श्रम। तो ये बाल श्रम में होता है कि ये 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं वो काम करते हैं। सरकार ये संविधान में इसको गैर कानूनी बनाया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत जगह होता है जो उसके माता पिता ज़रूरत के हिसाब से, उनकी घर की जो ये ज़रूरत होती है उसके हिसाब से बच्चे को काम पर भेज देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। उनको जिस टाइम पढ़ना चाहिए वो उस टाइम काम करते हैं, प्लेट धोते हैं। ये बहुत सारे, यदि आपके नज़र में कुछ ऐसे आए तो आप उसका सुधार कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे उसे? सब वो जहाँ भी काम करेंगे पहले उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि आप ये गलत है, आप बच्चे को नहीं रख सकते हैं। फिर भी आजकल तो बहुत सारा, उनके पास पैसा नहीं होता है पढ़ने के लिए, बहुत सारा सरकारी स्कूल खुल गया है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ उनका एडमिशन हो, और फिर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ये बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पुरस्कार में मिला, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये है छात्र जो लगातार सीखते रहे हैं। आप कई एक विद्यालय जाएंगे, सरकारी विद्यालय का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। सामान्यतः लोगों के जहन में यह बैठा है कि वहाँ सिर्फ कागजों में ही खानापूर्ति की जाती है, लेकिन यह है ग्राउंड रिपोर्ट जो आप अभी देख पा रहे हैं। यदि प्रत्येक विद्यालय के छात्र या छात्रा इस प्रकार से तैयारी करे और शिक्षक जो लगातार मेहनत करके इन्हें तैयार कर रहे हैं करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं है कि फिर हम लोग सोने का चिड़िया ही नहीं, विश्व गुरु भी कहलाएंगे। दूसरी जगह भी जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कौन सा समाचार रहा है उपयोगी। अभी के लिए हमें दे अनुमति। नमस्कार।